हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। लास्ट क्लास हम लोगों ने जो पढ़ा था वो टेबल के बारे में पढ़ा है। देखिए गाइस, टेबल में लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि हाउ टू इंसर्ट अ टेबल, किस तरीके से हमें टेबल को इंसर्ट करना है। और जब टेबल आपकी यहाँ पर इंसर्ट हो जाती है तो हमने ये भी बात करी थी कि टेबल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास दो मेन्यू दिखाई देते हैं, डिज़ाइन और लेआउट मेन्यू। डिज़ाइन मेन्यू कल हमने कंप्लीट किया था जिसमें हमने बॉर्डर पेंटर तक कंप्लीट किया है। आज हम बात करेंगे लेआउट मेन्यू की। और लेआउट मेन्यू में सबसे पहला ऑप्शन पे हम शुरू करते हैं। लेआउट के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है सिलेक्शन। जिस तरीके से हम किसी भी टेबल को माउस को लेफ्ट क्लिक करके टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसी तरीके से सिलेक्शन के अंदर कुछ इंटरनल ऑप्शन भी दिए गए हैं। जैसे सेलेक्ट पे जब आप जाते हैं तो सेलेक्ट, अगर आपको सिंपली एक सेल्स को सिलेक्ट करना है तो यू हैव टू से सेलेक्ट सेल। इसी तरीके से सेलेक्ट के अंदर सेलेक्ट कॉलम करते हैं तो देखिए सैलरी का कंप्लीट कॉलम सेलेक्ट हो जाता है और सैलरी के कॉलम के थ्रू आप सैलरी को पूरा यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमने किसी पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करना है तो जैसे ही हम यहाँ पे किसी रो पे बैठ के कहते हैं सेलेक्ट रो, तो ये कंप्लीट रो सिलेक्ट हो जाती है। सिमिलरली वी कैन से सेलेक्ट टेबल का मतलब कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट करना। तो ये हमारे पास सेलेक्ट के ऑप्शंस हैं। व्यू ग्रिड लाइन गाइस, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि जो जब हम किसी टेबल को बॉर्डर को ऑफ कर देते हैं, बॉर्डर नहीं होता, जब किसी टेबल में नो बॉर्डर होता है तो उसमें ग्रिड्स दिखती है, डॉट डॉट करके ग्रिड्स दिखती है, बट दैट ग्रिड्स विल नॉट डिस्प्ले एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग। इसी को अगर सपोज करो हम यहाँ पे कह देते हैं कि ये ग्रिड भी ना दिखे तो हम व्यू ग्रिड को ऑफ कर सकते हैं, तो ग्रिड भी आपकी दिखना बंद हो जाएगी। लेकिन अगर एक बार आपने ग्रिड ऑन है या नहीं है, अगर आपने एक बार बॉर्डर ऑन कर रखा है तो ग्रिड का कोई मायने नहीं रहता। अगर आपने आपकी टेबल में पूरी टेबल के अंदर बॉर्डर ऑन है, ऑल बॉर्डर्स है, तो ग्रिड को ऑन ऑफ करने का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट है इसके अंदर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे ही हम किसी टेबल के को सेलेक्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में जाते हैं, तो प्रॉपर्टी में हमारे पास टेबल के कुछ ऑप्शंस और दिखेंगे। टेबल, रो, कॉलम, सेल या अल्टरनेटिव टेक्स्ट। टेबल, टेबल का साइज, अगर सपोज करो टेबल का साइज, रो कॉलम में थोड़ा सा पहले छोटे करता हूँ फिर टेबल पे आता हूँ। रो की हाइट को अगर हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो रो की हाइट हम ज़्यादा कर सकते हैं, ये रो की हाइट हो गई। टेबल प्रॉपर्टी में ही अगर आप कॉलम की विड्थ को कम कर देते हैं तो देखिए टेबल की कॉलम विड्थ कम हो गई। और कम करना चाहें तो जितना जितना कम हो सकता है उतना आप इसे कम कीजिए। कम करने के बाद अगर आप टेबल को किसी टेक्स्ट के साथ रखते हैं, देखिए यहाँ पर टेबल और टेक्स्ट दोनों साथ साथ आ रहे हैं। अब हम प्रॉपर्टी के थ्रू ये सेट कर सकते हैं कि टेबल में, टेबल के अंदर टेक्स्ट और टेबल कहाँ पर रिप्रेजेंट होगी, कहाँ पर दिखेगी। तो देखिए हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर अभी लेफ्ट सेट है, सेंटर सेट कर देते हैं तो टेबल टेक्स्ट के सेंटर में दिखाई देगी। अगर राइट करते हैं तो टेबल राइट साइड दिखाई देगी। और अगर प्रॉपर्टी में टेबल के नीचे टेक्स्ट ले आते हैं तो नीचे आ जाएगा। सिमिलरली अगर टेबल और टेक्स्ट दोनों साथ साथ चाहिए तो साथ साथ आ सकते हैं, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे सेल होता है, सेल में टेक्स्ट का पोजीशन टॉप में है, अगर आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी में जाएं, सेल में जाके आप इसे टॉप करेंगे तो सेल जो है वो टॉप में दिखाई देगा, टेक्स्ट सेल के टॉप में दिख रहा है। अगर आप मिडिल कर देते हैं तो टेक्स्ट सेल के मिडिल में आ जाएगा। और अगर हम इसे बॉटम करते हैं तो इसको बॉटम में देख सकते हैं। इसी तरीके से हम सेट कर सकते हैं रो कॉलम को, अगर हमने ऑटोमेटिक सेट कर दिया वापस, है ना, और ओके कर दिया तो ये अपना साइज ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। अब बात करेंगे गाइस ड्रॉ टेबल की। ड्रॉ टेबल क्या है? ड्रॉ टेबल एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जब कभी टेबल पे बैठे हैं, हमने कुछ और टेबल का कुछ हिस्सा ड्रॉ करना है या इसके आगे पीछे कुछ ड्रॉ करना है ना, एक नई टेबल या नया हिस्सा कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, है ना। ये टेबल का नया हिस्सा भी ड्रॉ कर सकते हैं, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ अभी। और यहाँ पर एक नई टेबल अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो अलग से भी एक टेबल ड्रॉ की जा सकती है। इसमें आप रो कॉलम अपने हिसाब से
सेट कर सकते हैं। और अगर हम इरेजर की बात करते हैं तो इरेजर की हेल्प से हम पूरी टेबल को रिमूव कर सकते हैं या टेबल के किसी पर्टिकुलर हिस्से को भी हम रिमूव कर सकेंगे। तो ये तो था आपका टेबल में ड्रॉ टेबल और इरेज। डिलीट का मतलब क्या है, देखिए अगर मैं किसी पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करता हूँ और उसमें डिलीट के ऑप्शन देखें तो डिलीट में सबसे पहले आता है डिलीट सेल्स। डिलीट सेल्स का मतलब है शिफ्ट सेल लेफ्ट शिफ्ट सेल अप। अगर लेफ्ट करूंगा तो देखिए अगर मैं सेल को डिलीट करता हूं तो इधर वाले सेल लेफ्ट में खिसक जाएंगे। तो देखिए लेफ्ट में खिसक गए, कंट्रोल जेड से हमने अंडू कर दिया। अगर हम डिलीट में जाके कह देते हैं डिलीट सेल शिफ्ट सेल अप तो ये नीचे के सेल अप खिसकते हैं, कंट्रोल जेड से अंडू कर सकते हैं। अगर हम डिलीट में जाके डिलीट सेल करते हैं, एंटायर रो को डिलीट करेंगे तो पूरी रो, मोहन की पूरी रो हट जाएगी। और अगर इसी को यूज करने के लिए हम डिलीट में सेल्स में डिलीट एंटायर कॉलम करते हैं तो देखिए डीए का पूरा कॉलम हट गया। तो इस तरीके से सेलेक्ट करके आप हटा सकते हैं और अंडू करके उसको वापस ला सकते हैं। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और मिलेंगे आपको डिलीट के अंदर। डिलीट में आपके पास बाहर से भी आप डिलीट कॉलम करना चाहें तो कॉलम डिलीट कर सकते हैं, डिलीट रो करना चाहें तो डिलीट रो कर सकते हैं, और अगर आप डिलीट के अंदर डिलीट टेबल करना चाहें तो पूरी टेबल भी हट सकती है। गाइज इसके बाद हमारे पास टेबल के अंदर लेआउट में इंसर्ट के ऑप्शन आते हैं, तो हटाने के थे अब। और अगर एक्स्ट्रा रो कॉलम आपको चाहिए लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में, तो अगर रो या कॉलम एक्स्ट्रा चाहिए तो आप उसके लिए कर सकते हैं। अगर हम इंसर्ट अबव करेंगे तो इंसर्ट अबव का मतलब इस रो के ऊपर एक खाली रो दिखाई देगी आपको, इस रो के ऊपर एक खाली रो आ जाएगी। और अगर इसी के नीचे इंसर्ट बिलो करते हैं तो बिलो का मतलब होता है इसी रो के नीचे एक एक्स्ट्रा रो आ जाती है। सिमिलरली व्हेन वी से कॉलम, इंसर्ट लेफ्ट में अगर आपको एक कॉलम चाहिए तो इंसर्ट लेफ्ट में आप एक नेक्स्ट एक कॉलम ले सकते हैं, और इंसर्ट अगर राइट में अगर आपको एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए तो इंसर्ट राइट में भी आप कॉलम ले सकते हैं। इसके अंदर जब भी आप कुछ लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली साइज के हिसाब से सेट कर लेगा। तो गाइज इसमें हमने रो कॉलम को बनाया, इसको भी अंडू करके भी हटा सकते हैं। और अगर आप डिलीट के थ्रू डिलीट रो करते हैं और यहाँ से आप इन रोज को डिलीट कर सकते हैं, और कॉलम हटाने हैं तो डिलीट कॉलम करके आप इनको हटा भी सकते हैं। देखिए इस तरीके से डिलीट एक सेल कॉलम को सिलेक्ट किया और उसे हटा दिया। मर्ज सेल का मतलब होता है जब कभी भी हम दो या दो से ज्यादा सेल्स को एक साथ मर्ज करना चाहेंगे। एक साथ मर्ज करने का मतलब है जैसे आप मर्ज करेंगे देखिए दोनों दोनों जो वैल्यूज है वो एक ही सेल में आ गई और ये सेल बीच में से मर्ज हो गया। अभी अंडू कर देते हैं। नेक्स्ट है स्प्लिट। अगर आप किसी सेल कॉलम को स्प्लिट करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, तो जैसे आप स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिट करने पे वो पूछता है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने तोड़ने। अभी क्योंकि हम इन सभी सेल्स को दो कॉलम में तोड़ना चाहते हैं, वो कहता है क्या इसे मर्ज करना है बिफोर स्प्लिटिंग। वी से नो, वी डोंट वांट टू मर्ज। हम मर्ज नहीं करना चाहते, हम बीच में से सिर्फ तोड़ना चाहते हैं। तो जैसे आप ओके करते हैं तो ये बीच में से कॉलम दो पार्ट में टूट गया। अब यहाँ पर आपकी कोई दूसरी वैल्यू आ सकती है और ये कॉलम्स मर्ज वो स्प्लिट हो जाते हैं। तो देखिए दिस दैट वाज स्प्लिट। अब इसी तरीके से हम टेबल को भी तोड़ सकते हैं। टेबल को स्प्लिट करने का मतलब अगर ऊपर के तीन नाम मुझे एक अलग रो में चाहिए, अलग टेबल में चाहिए, और नीचे का जो हिस्सा है वो अलग से चाहिए, तो वी कैन से स्प्लिट टेबल। टेबल अलग से टूट जाएगी, आप इसे कहीं पर भी मूव करा सकेंगे, ये टेबल आपको अलग से दिखाई देगी। और इसका जो पहली रो है दैट विल बी ट्रीटेड एज हेडर रो। तो ये आपका टेबल को स्प्लिट करना, ठीक है। इसके बाद अभी हम बात कर रहे हैं टेबल स्प्लिट हो गई है। ऑटो फिट। देखिए सबसे पहली चीज ऑटो फिट बहुत अच्छा एक ऑप्शन है इसके अंदर। अगर किसी टेबल के रो या कॉलम की हाइट को आपने बढ़ाना है, आप अपने हिसाब से बढ़ा पा रहे हैं। कॉलम की विड्थ अगर मैं यहाँ पर कुछ दे देता हूँ, सपोज मैंने 1 दे दिया तो ये 1 इंच की हो गई। और बड़ा करना है तो हम इसे बड़ा कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं। तो अगर हम किसी रो या कॉलम की विड्थ को छोटा बड़ा करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हम इसको छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड रो की हाइट या कॉलम की विड्थ को हम चेंज कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली। रो को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना या कॉलम को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना, ये इन ऑप्शंस का काम है। अगर कोई रो कॉलम छोटा बड़ा हो जाता है, कोई रो छोटी हो जाती है, कोई कोई रो या कॉलम छोटा बड़ा अगर आपको दिख रहा है, तो अगर आप पूरी टेबल को सिलेक्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट में जाते हैं आप, डिस्ट्रीब्यूट रो एंड कॉलम,
डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली, बराबर बराबर रो को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करूंगा तो कॉलम बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसी के साथ साथ ऑटो फिट एक ऑप्शन जो अभी हमने करना है, ये इसी से रिलेटेड है। ऑटो फिट का मतलब होता है ऑटो फिट टू कंटेंट। ऑटो फिट टू कंटेंट का मतलब होता है आपके जितने भी कंटेंट्स होते हैं उनके जो मैक्सिमम साइजेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपका टेबल फिट हो जाएगी। देखिए अगर इसमें सबसे बड़ा नाम आपको श्याम, मोहन, सोहन ऐसे कुछ दिख रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि टेबल के कॉलम का साइज हो गया, विड्थ हो गई। ऑटो फिट टू विंडोज का मतलब क्या होता है? ऑटो फिट टू विंडोज का मतलब होता है आपकी विंडो की जो विड्थ है, अकॉर्डिंग टू विड्थ आप इसमें दे सकते हैं। ऑटो फिट टू विंडो करने पे आपकी पूरी विंडो के अकॉर्डिंग टेबल फिट हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास एक चीज आती है ऑटो फिट के अंदर, फिक्स्ड कॉलम विड्थ। फिक्स्ड कॉलम विड्थ का मतलब क्या होता है? देखिए अगर आप ऑटो फिट टू विंडो पे हैं, सॉरी ऑटो फिट टू कंटेंट पे हैं, अभी आप बात करते हैं यहाँ पर कि आपने इसके आगे लिखा राम कुमार, तो देखिए कॉलम की विड्थ कॉलम के मैक्सिमम टेक्स्ट के अकॉर्डिंग फिट हो रही है, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ। ऑटो फिट टू कंटेंट, जो भी कंटेंट है उसके साइज के हिसाब से आपके कॉलम की विड्थ बढ़ेगी या घटेगी, मैक्सिमम सेल जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग। बट अगर हम यहाँ पर बोल देते हैं फिक्स्ड कॉलम विड्थ, फिक्स कॉलम विड्थ का मतलब है ये जो कॉलम है इसका जो विड्थ है वो यहाँ पर जो अभी करंट है वो फिक्स कर दी जाए। तो जब हम फिक्स कॉलम विड्थ करने के बाद इसमें कुमार वर्ड लिखेंगे तो देखिए वो नीचे आ जाएगा। नीचे इसलिए आ गया क्योंकि वो कॉलम में फिट नहीं हो रहा था, तो उसको ऑटोमेटिकली नीचे शिफ्ट कर देगा। तो दिस इज कॉल्ड द फिक्स कॉलम विड्थ। और अगर मैंने अभी आपको बताया ही है कि अगर हम ऑटो फिट टू कंटेंट करते हैं तो कंटेंट जितना बड़ा होगा उसके हिसाब से आपका कॉलम फिट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे गाइस इसी के अंदर, ये ऑप्शन कुछ होते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो किसी सेल के, किसी पर्टिकुलर सेल के किस कोने में आना चाहिए। अगर हम इसमें थोड़ी सी विड्थ और हाइट को यहाँ पर हम बढ़ा देते हैं, यहाँ पर हमने इसे 1 कर दिया और या थोड़ा और बढ़ा देते हैं, तो देखिए अभी सेल टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे दिख रहे हैं आपको, सभी सेल्स के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे दिख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको सेंटर में दिखाना है, राइट में दिखाना है, लेफ्ट सेंटर दिखाना है, सेंटर या राइट दिखाना है, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर या बॉटम राइट में दिखाना है, जिस कोने में आप दिखाना चाहें वहां दिखा सकते हैं। इस ऑप्शन को अभी हमने प्रॉपर्टी के ऑप्शन में भी किया था। इसी तरीके से टेक्स्ट डायरेक्शन की बात आती है। टेक्स्ट डायरेक्शन में आप टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, जिस डायरेक्शन में भी आपको टेक्स्ट चाहिए आप उस डायरेक्शन में टेक्स्ट दे सकते हैं। सेकेंडली वी हैव अ थिंग मार्जिन। मार्जिन का मतलब क्या होता है? मार्जिन का मतलब होता है सेल के चारों तरफ का गैप। मार्जिन मतलब अभी हम सारे मार्जिन जीरो कर देते हैं। जीरो मार्जिन करने से ये सेल के लेफ्ट में कोई गैप नहीं है, और सेल की हाइट को भी थोड़ा सा कम करता हूँ तो ये बराबर आ गया। देखिए इसके जो मार्जिन हैं वो खत्म हो गए, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम के मार्जिन बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। बट जैसे ही आप सेल मार्जिन पे जाते हैं और आप इसके मार्जिन को बढ़ाते हैं, देखिए टॉप से 0.05 का मार्जिन दिया। मार्जिन मतलब ये गैप, छोटा सा एक गैप आपको दिखने लगेगा सेल मार्जिन में। जितना आप इसे ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे ये मार्जिन आपका बढ़ता जाएगा, टॉप मार्जिन। इसी तरीके से टॉप की जगह अगर आप बॉटम मार्जिन बढ़ाते हैं तो बॉटम में भी गैप आ जाता है। इस तरीके से सेल्स के बीच में टॉप, लेफ्ट, राइट या बॉटम मार्जिन सेट किए जा सकते हैं। अब गाइस बात आती है सॉर्टिंग की। सॉर्टिंग का मतलब क्या है? हम इन नामों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हैं, तो सॉर्टिंग के थ्रू वी कैन सेट कॉलम वाइज। फर्स्ट कॉलम हमारा नेम है, उसके अकॉर्डिंग हमें असेंडिंग ऑर्डर लगाना है तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो देखिए नाम असेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखाई देंगे। दिस इज कॉल्ड द सॉर्टिंग, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। अब एक ऑप्शन आता है इसके अंदर, रिपीट हेडर रो। रिपीट हेडर रो का मतलब होता है, देखिए उस इसकी जो टॉप रो है वो ग्रे कलर में आ रही है। अगर आप इसको रिपीट हेडर रो करते हैं तो सॉरी, अगर आप इसकी ऊपर की दो रो को हेडर बनाना चाहते हैं, ऊपर की आप चाहते हैं कि ऊपर की दो रो हेडिंग आए, तो रिपीट हेडर रो पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर की दो रो एज अ, देखिए लाइट होगी कलर, और ये आपका एज अ हेडर रो काम करती है। इस ऑप्शन को गाइस थोड़ा सा मैं और फिल्टर करके भी बताना चाहूँगा। अभी इसको थोड़ा सा और फिल्टर करेंगे। देखिए अभी क्योंकि टेबल में ऑलरेडी कलर आ रहे हैं, टेबल के कलर्स वगैरह नॉर्मल कर देता हूँ बिल्कुल, और इसको हम ऐसा करते हैं। देखिए
अब आपको थोड़ा सा और क्लियर दिखेगा ये चीज़। अगर मैं ऊपर की 2 रो को एज अ हेडिंग बनाना चाहता हूँ तो लेआउट में जैसे आप रिपीट हेडर रो करेंगे, देखिए ऊपर की 2 रो हेडिंग बन गई। तो अब ब्लैक बैकग्राउंड और वाइट टेक्स्ट से आ गई तो ऊपर की 2 रो को एज अ हेडिंग ट्रीट करेगा। और अगर इस ऑप्शन को आपने ऑफ करना है तो इन्हीं को दोबारा सेलेक्ट कीजिए और वापस क्लिक करेंगे तो सिंपली बाय डिफॉल्ट सिंपली एक रो आपकी हेडर रहती है। उसके बाद गाइस ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट का मतलब होता है अगर आप इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करके कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर देते हैं। कन्वर्ट टू टेक्स्ट का मतलब होता है इसके बीच में कॉमा आ जाएंगे और कॉमा के अकॉर्डिंग आपकी पूरी टेबल सेपरेटली कॉमा 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 करके अलग हो जाएगी। और अगर मैं इसे वापस टेक्स्ट टू टेबल बनाना चाहता हूँ तो देखिए अभी टेबल के तो ऑप्शन भी चले गए हैं। तो इसको वहीं से जहां से हमने टेबल बनाई थी इंसर्ट मेन्यू में टेबल ऑप्शन के अंदर आप जाएंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल एक ऑप्शन दिया गया है, उससे आप वापस इसको कॉमा के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वापस आपकी टेबल बन के आ जाएगी और आप देखेंगे वापस टेक्स्ट जो है वो कॉमा के अकॉर्डिंग टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। तो सेपरेटर आपका कुछ भी हो सकता है, कॉमा हो सकता है, सेमीकोलन, डैश, स्लैश, कुछ भी हो सकता है। अब गाइस बात करेंगे फॉर्मूलेज की। फॉर्मूले में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ थोड़ा सा। जब हमने यहाँ पे टोटलिंग करी थी तो मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था लास्ट क्लास में कि सम ऑफ अबव करना है तो आप अबव कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी का सम बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। ना केवल आप सम कर सकते हैं, आपके पास और भी फॉर्मूले रहते हैं। सपोज मैं यहाँ पे सबका एवरेज निकालना चाहता हूँ तो फॉर्मूले में जाके हम यहाँ पर फंक्शन सम की जगह वी कैन यूज एवरेज फॉर्मूला। और एवरेज के अंदर भी अगर हम इस तरीके से एवरेज के अंदर भी एवरेज ऑफ अबव लिखते हैं तो यहाँ पर एवरेज आ जाएगा, एवरेज सैलरी आपको दिखाई देगी। इस तरीके से हम और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये चैप्टर था गाइज आपका टेबल मेन्यू के अंदर, टेबल के अंदर टेबल जो हमने ऑप्शन किया था, उसके साथ हमारे पास डिज़ाइन और लेआउट 2 मेन्यू थे। इसमें आपने आज सीखा टेबल के बाकी ऑप्शंस को। थैंक यू गाइज, आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे इंसर्ट के अंदर पिक्चर के ऑप्शंस के साथ, थोड़े से एड-इन्स, मीडिया लिंक्स के आगे हम देखेंगे। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।